आप लोग काफी देर से इस पार्टी का चित्रहार प्रोग्राम हेलो फरमाइश गीत व्हाट इज ए डांस आप लोग काफी देर से देख रहे थे और सुन रहे थे। तो दोस्तों अब यहीं से पार्टी का चित्रहार प्रोग्राम हेलो फरमाइश गीत व्हाट इज ए डांस हम समाप्त करते हैं। अब आप लोग को ले चलते हैं पुनः संगीत की ओर। अब आप लोग को ले चलते हैं पुनः संगीत की ओर। तो दोस्तों ये जो दृश्य नजर आएगा ये होगा जिला मिर्जापुर रियासत मिर्जापुर। इसी जिला रियासत मिर्जापुर के स्वर्गीय सम्राट जिनका शुभ नाम विंध्येश सिंह, स्वर्गीय सम्राट जिनका नाम विंध्येश सिंह, उनकी अर्धांगिनी जिनका शुभ नाम दुर्गावती, महारानी दुर्गावती अपने उसी स्थान पर विराजमान रहेंगे और महारानी के दाहिने तरफ जिनका शुभ नाम महामंत्री रणवीर सिंह, महामंत्री रणवीर सिंह कंचनिया राजमाता के बगल मुबारक बधाई। जय हिंद जय भारत। सब मिले जाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिले जाए बलिहार। आज खुशी की मुबारक बात हरियाला सरताज। खुशी की मुबारक बात हरियाला हो ये सरताज। आज खुशी की मुबारक बात हरियाला हो ये सरताज। आज खुशी की मुबारक बात हरियाला हो सब मिले गए बलिहार। रानी चमके मंत्री चमके चमक रहा है ये दरबार। कल चमके मंत्री चमके चमक रहा है ये दरबार। रानी चमके मंत्री चमके चमक रहा है दरबार। चमके मंत्री चमके चमक रहा है दरबार। प्यारा है ये दरबार हम सब मिले जाए दरबार हम सब मिले जाए बलिहार।
महामंत्री रणवीर सिंह, जाओ, मेरा हुक्म है, जाओ शाही खजाने से इन कंचनियों को 5-5 सरफी एक एक साड़ी देकर यहां से रुखसत कर दो। दरबार कहिए मंत्री जी। महारानी राजमाता यानी दुर्गावती का हुक्म है हाँ कि दरबार में आई कंचनों को ले जाओ और सही खजाने से इन्हें इनका इनाम देकर इन्हें इनके वतन के लिए इन्हें रुखसत कर दिया जाए। जैसे आपका हुक्म है। बहुत जल्द कंचनियों, आज इस शुभ अवसर मुबारक बधाई में आप लोग के लिए शाही खजाने से इनाम दिया जा रहा है। आप लोगों के इनाम 5-5 सरफिया और एक साड़ी, 5-5 सरफिया एक साड़ी। लेकिन हाँ कंचनियों, इनाम लेने से पहले राजमाता को आदाब करते हुए आइए, अपना इनाम लीजिए और अपने भवन को जाइए। रणवीर सिंह, आज मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहती हूँ। हे राजमाता, आप इस राज रियासत मिर्जापुर के विषय में जानना कुछ चाहती हैं तो आप अपने मुखारबिंदों से जाहिर करें। आप क्या जानना चाहती हैं? का सब हाल मंत्री जी बतलाइए, रैयत का सब हाल। प्रजा मेरी दुख में है या की है खुशहाल। हाँ, प्रजा मेरी दुख में है या की है खुशहाल। और खातिमे हे राजमाता, बोलिए। और खातिम ये बतला रहा प्रजा का अहवाल।
बतला रहा और प्रजा का हवा और चैनो अमन से है प्रजा सभी है खुशहाल। और प्रजा सभी चैनो अमन से है प्रजा खुशहाल। हे राजमाता, मिर्जापुर की रियायत सकुशल है, चैनो अमन की जिंदगी बसर कर रही और सभी के लबों पर आप ही के गुणगान है महाराज। क्यों नहीं मंत्री साहब, यही चाहिए। दुर्गे मैया कि मुझ पे है कृपा बड़ी, दुर्गे मैया दुर्गे मैया कि मुझ पे है कृपा बड़ी, उनके ही तब से कर रही राज मैं। बरसों से मेरे बेटे की मन्नत यही, विंध्याचल जाऊं दर्शन करूं आज है। बरसों से मेरे बेटे की मन्नत यही, विंध्याचल जाऊं दर्शन करूं आज है। नहीं तेरी पलके तो तेरे पलके जरा मैं लगामो नहीं, जल्द से जल्द आप तैयारी करे, देविका ही तो दर्शन करा करके मैं शाम तक महल वापस चलाया। हे राजमाता, बोलिए। अगर विंध्याचल का अगर देवी दर्शन करना है तो क्यों ना पल की देरी करें, जल्द ही जल्द तैयारी करें और देवी मां के दर्शन करा के शाम होने के पहले हम राजमहल वापस आ जाएंगे। मंत्री साहब, दर्शन जाने के पहले मैं सेनापति से कुछ बातें करना चाहती हूं और उससे मुलाकात करना चाहती हूं। मेरा हुक्म है सेनापति को यहां तुरंत तत्काल हाजिर करो। जैसा हुक्म राजमाता, जैसा हुक्म। कौन है आप और मेरी इजाजत? मंत्रीवर, हम सीमा सरहद से आ रहे हैं। आपकी सीमा सरहद पर आपके नौजवानों के साथ हम भी सीमा सरहद पर ड्यूटी करते हैं। कुछ कहने के लिए, कुछ संदेशा लेकर हम माताजी के पास आए हैं। तो वो कौन सा संदेशा है राजमाता के समक्ष पेश किया जाए? ठीक है, बोलो। माता जी के चरण में शीश झुकाए ना, माता जी के चरण में शीश झुकाए ना, मुझे यही वर दीजिए, मानी जाए मां।
जाएगी। हे राजमाता, हम कुछ खबर सीमा सरहद से लेकर आए हैं और वो सुनने की योग तो नहीं है, लेकिन हम जरूर कहेंगे उसे। क्या खबर है? आप तत्काल जो बताओ। सीमा सरहद पर हथियार देते हैं, गोली बारूद राइफल देते हैं, हमारे सीमा सरहद पर जो सेना नायक सेनापति है वो हमारे दूसरे देश के लिए बेच देते हैं। यानी क्या क्या कहा आपने? हमें ठीक कहा है। जो हमारे इस राज्य रियासत की देख रेख के लिए असलहे और गोली बारूद राइफल दी जाती है। हाँ, जो सुरक्षा के लिए दी जाती है उसे हमारे सेना नायक दूसरे देश के लिए बेच देते हैं। इसीलिए हम आपके पास आए हैं। इतना बड़ा अनर्थ। बस दिन भर रात तो देख रहे हैं, अगर सीमा सरहद पर कोई हथियार होता तो हम हथियार लेकर आते। तुम जा सकते हो, सेनापति को भरी दरबार तत्काल बुलवाया जाए। लेकिन गुजारिश ये है, विनती ये है कि ये बात केवल राज्य रियासत तक रहे। यानी दरबार तक? जी हाँ, वक्त आने पर हम आएंगे। सबूत के तौर पर तुम्हें पेश होना हो। क्यों नहीं? जा सकते हो। प्यारेलाल, कहिए मंत्री। तत्काल सीमा सरहद पर फोन लगाया जाए और सेनापति नरसिंह को भरे दरबार में पेश किया जाए। जैसे आपका आदेश। ये महारानी का हुक्म है। इसी वक्त प्यारेलाल, भैया प्यारेलाल, मैं इसी वक्त सेनापति के पास फोन लगाता हूँ। बाप रे बाप, इतना गजब हो गया। बताओ नंबर किधर गया सेनापति का? हाँ, याद है यार नंबर। सेनापति जी का नंबर है 7068-090-600। ये नंबर ओके हो गया और ये घंटियां जाने लगी। हेलो। हाँ सर्जन हिंद। जय हिंद। कौन? प्यारेलाल। ओ प्यारेलाल, यस। ऐसी कौन सी बातें पड़ गई रे कि जो इस वक्त फोन किया गया? सेनापति जी, आपसे जितनी जल्दी हो सके आप अपने सीमा सरहद पर अपने सिपाहियों को तैनात कर कर आप इसी वक्त सीमा सरहद से राज दरबार के लिए रवाना हो जाएं। सर, रवाना हो जाए। कोई खास काम है क्या? हाँ हाँ, आज राजमाता भरे दरबार में आपसे कोई जरूरी रूह बरूह बातें करना चाहती है। ठीक है प्यारेलाल सिपाही, हाँ राजमाता से बोल दो हाँ, कि चंद मिनटों में बॉर्डर से आपका सेना नायक नरसिंह आपके पास पेश हो रहा है। आइए आइए सर। हाँ तो दोस्तों, सीमा सरहद से सेनापति जी चल चुके हैं और उनके हेलीकॉप्टर की आवाज आप लोगों के कानों में मीठी मीठी गूंज रही होगी गड़गड़ाहट के साथ। राजमाता जय हिंद। और रानी साहिबा के चरण में सेनापति का मान। रानी साहिबा के चरण में सेनापति का मान। और बुलवाए हो किस वास्ते कौन पड़ा है काम। रानी साहब, किस लिए सीमा सरहद से
हमें बुलाया गया, ऐसा कौन सा काम पड़ गया? सेनापति नरसिंह, कहिए रानी साहिबा। आपको इसलिए बुलाया गया है, आपसे मैं जानकारी ये लेना चाहती हूँ क्या? कि सीमा सरहद की रखवाली के लिए आपको जो और कारतूस दिए जाते हैं वो कहाँ है, मेरे समक्ष पेश करो। रानी साहिबा, जो कारतूसे असलहे हमें मिलते हैं वो सब हम सभी सिपाहियों में बांट दिए जाते हैं। झूठ बोल रहे हो। नहीं रानी साहिबा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। मंत्री साहब, बातें करो इससे। सेनापति सिंह, कहिए साफ शब्दों में जाहिर करो कि ये तुम्हारी और ये देश की सुरक्षा के लिए तुम्हें असलहे, गोली बारूद और राइफलें दी जाती है। हाँ, क्यों नहीं? वो कहाँ है? हम सभी सिपाहियों के हवाले कर देते हैं कि हमारा ये देश की रक्षा करो और इस राज्य में कुछ होना नहीं चाहिए। हम सभी सिपाहियों को दे देते हैं मंत्री साहब, दे देते हैं। लेकिन अभी अभी हमें खबर मिली है कि तुम जितना असलहे, गोली बारूद और राइफलें हैं अपने पड़ोसी देश में बेच देते हो। नहीं मंत्री साहब, नहीं। नीची आवाज नीचे, आवाज नीचे करके हम उससे बोलेंगे, लेकिन नहीं, हमें सबूत चाहिए। कौन ऐसा सिपाही है कि जो हमारे खिलाफ राजमाता के सामने हमारी बेइज्जती करने लगे? बेइज्जती नहीं, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है और चोरी के एवज में राजमाता तुम्हें क्या सजा देगी, इसे न तब कभी सोचा है और न तुम्हें सोचने का मौका दिया जाए। राजमाता, ये हमें वो सबूत चाहिए कि जो हमारी चोरी पकड़ा है, हमें सबूत चाहिए, सबूत। रानी साहिबा, सिपाही को बुलवाओ सबूत के तौर पर। प्यारे लाल, तत्काल वो खुफिया खबर देने वाला सिपाही हरे दरबार में पेश किया। मैं इसी वक्त साथ लेके आता राजमाता, हमें किस लिए याद किया गया? आपको इसलिए बुलाया गया है, ये सेनापति झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं असलाह, कारतूस ये सब कुछ नहीं बेचता हूं बाहरी देश। माता रानी, माता रानी, हम दुर्गे माँ की कसम खाकर कहते हैं, आपने जो राइफल देती है, जो कारतूस देती है या गोली बारूद देती है, देश की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन ये सेनापति नरसिंह सेना नायक वफादार नहीं बल्कि ये गद्दार है। सिपाही, अपने जुबान में ताला लगा लो, दोबारा अगर जुबान खुले तो हरामजादे हम तुझे। ठहर जाओ, हम जानते हैं अगर तुम्हारी ढोल में पोल हो जाएगा तो तकलीफ तो होगी ही। मंत्री साहब, मेरा हुक्म है, इस हरामजादे की वर्दी उतरवा लो। नहीं नहीं रानी साहब, ऐसा मत कीजिए। हम खड़े हो जाओ, तुम्हारी कोई फरियाद नहीं सुनी जाएगी। मंत्री साहब, यह हरामजादा देशद्रोही है, इसको ड्यूटी से बेदखल कर दो और दोबारा मेरे राज्य में दिखाई पड़ा तो इसको मैं फांसी दिलवा दूंगी। प्यारे लाल, हत्यारे लाल, सेनापति की यह वर्दी उतार ली जाए और इन्हें ड्यूटी से बाहर कर दिया जाए। नहीं नहीं मंत्री साहब, ऐसा मत कीजिए। ड्यूटी से नहीं, इन्हें इस राज्य से बाहर कर दिया जाए। मंत्री साहब, इस सरासर
न्याय नहीं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। न्याय क्या है और अन्याय इसका फैसला हो चुका है। तुम तो कुछ हमारे विषय में समझो कि इस राज्य के महामंत्री हो। माता रानी, हमें इजाजत दिया जाए, इसलिए कि सीमा सरहद पर हम जाना चाहते हैं। जाइए, आदेश है। जल्दी करो। जादे मंत्री साहब, थोड़ा सा क्या उम्मीद लगाया था तो क्या निकला? हम इस राज के लिए मर मिटते थे, आज हरे दरबार में हमारी वर्दी उतरवाई जा रही है। ये शब्द तेरी जबान से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता रे। जल्दी करो। सीधे उतरवाता है, तेरी वर्दी बाद में उतरवाओ, तेरी खाल पहले उतरवाता हूं। नहीं मंत्री साहबा, ऐसा मत कीजिए। ले जाओ और इसे धक्के मार के रियासत से बाहर कर दो। ले जाओ। ऐसे ऐसे देशद्रोही रियासत में मौजूद हैं कि राज्य रियासत को दीमक की तरह ससुरे खोखला करने पर लगे। और क्या? राजमाता, हमें हुक्म दीजिए। महामंत्री रणवीर सिंह, मेरा हुक्म है, आज का रात दरबार यहीं पर खत्म कर दो। जैसा हुक्म प्यारे लाल और हत्यारे लाल। हाँ मंत्री, दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए बहुत जल्द। भोसनी सिपाही, आज का रात दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।